गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। हम डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन के अंदर आज हम स्टडी करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम एल्डिहाइड एंड कीटोन को सैचुरेटेड एल्केन के अंदर रिड्यूस्ड कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसी आपको कंडीशंस आ जाती है कि आपके मॉलिक्यूल में से आपको कार्बोनिल ग्रुप को पूरी तरह से सैचुरेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज कर सकते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन के अलावा आप कार्बोनिल ग्रुप को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करने के लिए या उसे सैचुरेशन के अंदर बदलने के लिए आप और वॉल्फ किश्नर रिडक्शन का भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप पहले उसका सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर उसका प्रोटेक्शन कर लीजिए एंड देन उसका रैने निकल के द्वारा रिडक्शन कर दीजिए, तो भी आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो सैचुरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इस रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि जिंक मेटल इन HCl के अंदर किस टाइप से एज ए रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह काम में करता है। चाहे तो हम जिंक ले सकते हैं, चाहे जिंक प्लस मरकरी अमलगम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जिंक एंड मरकरी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर रहते हैं रिएक्शन के अंदर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं एंड कार्बोनिल का रिडक्शन करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन के बारे में। तो मैं जो नेम है इस रिएक्शन का, दिस वन इज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन साइंटिस्ट के नाम पे इनका नाम रखा गया। इसका मेन पर्पज क्या रहता है आपका, ये कार्बोनिल को सैचुरेशन के अंदर इट मींस हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करता है। रिएजेंट हम जो यूज में लेते हैं यहाँ पे वो रहता है मेटल। मेटल कौन सा हम यूज में ले सकते हैं, जिंक मेटल या मरकरी या फिर कैडमियम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl। लाइक आप HCl यूज में लीजिए, लाइक H2SO4, लाइक HNO3। इट मीन्स कॉन्सेंट्रेट आपको एसिड यहाँ पे चाहिए। अब चूंकि हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज में ले रहे हैं, इसलिए जो रिएक्शन कंडीशन रहती है, विगोरस रिएक्शन कंडीशन रहती है। किस टाइप से रहती है, जिंक एंड मरकरी इन कॉन्सेंट्रेशन HCl के कारण विगोरस कंडीशन रहती है। अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप है या मल्टी फंक्शनल ग्रुप आपका मॉलिक्यूल है, तो उस कंडीशन में आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एसिड सेंसिटिव ग्रुप का भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी फंक्शनल मॉलिक्यूलर, ओके, मल्टी फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल। इसके लिए फिर आपको एक मिल्डर रिड्यूसिंग रिएजेंट चाहिए। लाइक जिंक या मरकरी को हम यूज में लेते हैं विथ इथेरियल सॉल्यूशन। HCl एंड ईथर का एक फेस बनाते हैं जो कि इमिसिबल फेस रहता है, वो आपका एज ए मिल्डर रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। तो जनरली ये क्या करता है आपका, ये कार्बोनिल को लाइक दिस वन, जो आपका कार्बोनिल है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे आपका कीटोन हो, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मरकरी अमलगम HCl कॉन्सेंट्रेट एसिड, ये आपको सैचुरेशन के अंदर कन्वर्ट करेगा। मींस अब यहाँ पे क्या आएंगे, 2 हाइड्रोजन रहेंगे। तो अब इसकी हम देख लेते हैं मैकेनिज्म किस टाइप से रहेंगे। तो दिस वन चलते हैं हम क्लेमेंसन रिडक्शन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, क्लेमेंसन रिडक्शन की 2 टाइप की मैकेनिज्म अभी तक हमें पता है। इसकी कोई भी एक वेरीफाइड जनरल मैकेनिज्म अभी तक नहीं है। 2 इसके मैकेनिज्म है। मैं इसमें से एक मोस्ट पॉपुलर मैकेनिज्म आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो कि है कार्बेनियन आयन मैकेनिज्म। ओके, तो चलिए इसके अंदर फर्स्ट ऑफ बात करते हैं हम क्लेमेंसन मैकेनिज्म, क्लेमेंसन रिडक्शन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, पहला आपके पास क्या मल्टी स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में आपके पास रहेगा एल्डिहाइड या कीटोन। HCl आपने यूज में लिया, HCl किस में डिसोसिएट होगा, HCl आपका डिसोसिएट होगा H+ आयन एंड Cl नेगेटिव। तो पहला स्टेप क्या होता है आपका, वही चेक करना रहता है आपको, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब HCl यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा और लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेंगे, तो ये आपके लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन आपको अटैक करते हुए दिखाई दे रहे, दिस वन इज। तो यहां पे क्या बन गया आपके पास, पहले स्टेप में बन गया दिस वन, ये आपके पास दिस टाइप ए इंटरमीडिएट में इसको नाम दे देता हूं, चाहे तो दिस वन इज ए बना मेरे पास।
इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी इंक्रीज हो गई। अब क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट की तरह काम करता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जिंक क्या रहता है, आप चाहे तो जिंक उस टाइप से लिखते हैं, जिंक डिसोसिएट होगा, जिंक जिंक पॉजिटिव चार्ज और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जिंक के जो लोन पेयर्स आप कह लीजिए, लोन पेयर कहां पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन के यहाँ पे ये अटैक कर रहे हैं, दिस वन इज यहाँ पे अटैक। इससे क्या हुआ, आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओपन और जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था वो डिमिनिश्ड हो गया। तो हमारे पास बना फिर बी, दिस वन इज बी इंटरमीडिएट। अब अटैक करने से जिंक एंड कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बना और जिंक के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, एनायन। एनायन कौन है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, Cl नेगेटिव। तो अब ये Cl नेगेटिव अटैक ऑन जिंक प्लस, तो इससे क्या होगा, ZnCl बन गया। दिस ZnCl आपका मल्टी मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है। अब सेकेंड पोर्शन में क्या आपके पास जो OH है, OH के वापस से लोन पेयर्स यहाँ पे फ्री है। ये सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस आयन है उसे एक्सेप्ट करेंगे, H2O प्लस के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ये आपका लोन पेयर H प्लस के ऊपर अटैक क्या बन गया, HOH प्लस आयन, यानी H2O प्लस आयन अटैच टू कार्बन मॉइटी एंड देन जिंक एंड Cl। अब क्या होगा कि टर्सरी कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, आपका H2O मॉलिक्यूल गेट बाहर निकलेगा। ये क्या हो रहा है, H2O आपका पूरा का पूरा मॉइटी बाहर निकल रहा है। तो आपके पास माइनस H2O यानी H2O बाहर निकला और इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर ग्रीन हाईलाइटेड डॉट जो दिख रहा है आपको, उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, हमें पता है कि कार्बन मेटल बॉन्ड में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल। तो पहली चीज क्या करना है आपको, एक पूरा अदर जिंक मेटल, दिस वन इज न्यू जिंक मेटल आपका रहेगा। ये जिंक मेटल अटैक करेगा Cl पे, तो ये ZnCl बना के बाहर निकल जाएगा। और जो प्रीवियस ZnCl बॉन्ड है, दिस वन, जिसे मैंने देखिए ग्रीन बॉक्स में रखा है, ग्रीन सर्कल में रखा है, ये ZnCl बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा Zn पे, जिंक पे। तो जिंक के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज देख लीजिए, शो किया मैंने जस्ट वन, दिस वन येलो हाईलाइटेड नेगेटिव चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन को डोनेट होंगे। ओके, और जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर गए जिंक से कार्बन के ऊपर। तो क्या बन गया, दिस वन इज मेरे पास, सपोज इसे मैंने नाम दिया इंटरमीडिएट सी में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये होगा अभी क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जिंक, इसलिए कार्बन नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा। अब नेक्स्ट जो आपके सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन है, ये नेगेटिव चार्ज H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोनेशन होगा इसका, और यहाँ पे बन जाएगा फर्स्ट आपका H, ये पहला H यहाँ पे आया। मैं इसको चाहे तो सर्कल में रखता हूँ रेड कलर का, फर्स्ट H आपके पास आ गया। और Zn के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसको भी कोई स्टेबलाइज करेगा, कौन, काउंटर एनायन। तो काउंटर एनायन के रूप में कौन है हमारे पास, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव चार्ज Zn के ऊपर अटैक करता है और ZnCl बनाएगा आपके पास, दिस वन इज ZnCl। और जो कार्बन जिंक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो दिस वन शिफ्टेड टू कार्बन, और आपके पास वापस से कार्बन एनायन बनेगा, दिस वन, जिसे मैंने हाईलाइट किया, चाहो तो मैं इसे येलो कर देता हूं। और एक बाय प्रोडक्ट आपके पास बना जिंक क्लोराइड। ओके, ZnCl जिंक क्लोराइड। अब यहां पे आपके पास क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस से उसका प्रोटोनेशन होगा। सपोज इसको मैंने नाम दिया C, ये नाम दिया D का प्रोटोनेशन वापस से हुआ क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है, तो ये आपका प्रोटोनेशन आपने कहा यहाँ पे H प्लस को इसने एक्सेप्ट किया, और सेकंड आपके पास ये प्रोटॉन यहाँ पे देखने को मिला। फर्स्ट प्रोटॉन कौन सा था, रेड कलर के सर्कल में, और सेकंड आपका पल्म कलर के सर्कल के अंदर है। तो इस मॉइटी को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ R1, चाहे तो आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं R1CH2R2। सैचुरेटेड सिस्टम ये मेरे पास बन गया, यानी रिड्यूस सिस्टम। क्या हुआ ओवरऑल, अगर ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो दिस डबल बॉन्डेड टू कार्बन ऑक्सीजन, ये आपका था R1R2। एरो के ऊपर आपके पास था जिंक, मरकरी,
अमलगम लिख सकते हो, अमलगम। एंड आपके पास है कॉन्सेंट्रेट HCl। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, दिस वन इज प्रोडक्ट जो मेरे पास बना, दिस वन इज R1 R2 और यहां पे आपका रह जाएगा 2H, दिस H एंड दिस H और साथ में बनेगा आपका जिंक क्लोराइड एंड साथ में बनेगा H2O जो मॉलिक्यूल आपका बाहर निकला। तो ये आपका था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके तो चलिए इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है उसे देख लेते हैं। जस्ट वन, जिंक एंड मरकरी अमलगम के एग्जाम्पल हमारे पास कुछ है। लाइक पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल था वो तो जनरल एग्जाम्पल था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में करवा दिया। ये सेकंड है आपके पास एथिल मैथिल कीटोन है, जिंक मरकरी अमलगम अगर आपने यूज में लिया तो ये जो आपका कीटोन है वो चेंज हो जाएगा हाइड्रोकार्बन के अंदर, सैचुरेशन के अंदर। तो यहाँ पे अब आपके पास 2H रहेंगे। इसी टाइप से एसिड सेंसिटिव ग्रुप देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, दिस वन इज कीटोन और टर्मिनल जो आपका डाईऑल है उसका प्रोटेक्शन दे रखा है, दिस वन इज डाईऑल का प्रोटेक्शन है। अगर आपने क्लेमेंसन रिडक्शन कंडीशन यूजली जिंक मरकरी अमलगम विद HCl, तो पहला तो क्या होगा कि जो येलो हाइलाइटेड फंक्शनल ग्रुप है ये हाइड्रोकार्बन में तो चेंज होगा ही, दिस वन इज हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया, एज वेल एज जो आपका प्रोटेक्शन है वो डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या बन गया आपके पास, डाईऑल बन गया। ठीक है, ये डाईऑल आपका था जिसको आपने एसीटोन से प्रोटेक्शन करवाया था, दिस वन इज प्रोटेक्टिंग एजेंट था आपका एसीटोन, वो भी आपका बाहर निकल गया। ओके तो ये आपके इसकी ड्रॉबैक्स रहती है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए ड्रॉबैक है ये। इसी टाइप से अगर मैं इस फोर्थ क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर मैं जिंक मरकरी एंड HCl यूज में लेता हूं तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक येलो हाइलाइटेड कीटोन, एक एक्वा कलर से हाइलाइटेड है अल्कोहल। ओके अब कीटोन का हाइड्रोकार्बन के अंदर रिडक्शन होगा, दिस वन इज हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो गया। ओके दिस वन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन, एज वेल एज जो आपका अल्कोहल है एसिड सेंसिटिव ग्रुप है उसका पहले प्रोटोनेशन होगा, H2O प्लस बनेगा, फिर H2O प्लस के ऊपर दिस कार्बन हाइलाइटेड विद रेड पॉइंट, दिस रेड पॉइंट, यहाँ पे आपका जो काउंटर एनायन है Cl, SN2 रिएक्शन आपको, SN1 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। कौन सी, SN1 टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, H2O प्लस जो बना था H2O प्लस वो आपका गेट एलिमिनेट होने से कार्ब कैटायन बनता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास Cl। इट मीन्स हमें सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करवाना है तो ये कंडीशन यूज नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अल्कोहल जो था वो अब आपका सब्स्टिट्यूट होगा क्लोराइड से, एसिड सेंसिटिव ग्रुप था इसलिए ये रिएक्शन देखने को मिली। इसी टाइप से अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइक दिस वन क्वेश्चन 5, यहाँ पे भी 2 फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, एक है कीटोन और एक है गुड लिविंग ग्रुप। अब गुड लिविंग ग्रुप है तो अगर आपने रिडक्शन कराया है, गुड लिविंग ग्रुप एसिड सेंसिटिव नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, अगर जिंक मरकरी अगर आप यूज में ले रहे हो तो पॉसिबली आपका ओनली फॉर कीटोन का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन के अंदर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे रहेगा, दिस वन हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलेगा, 1 2 3 है ना, सॉरी। तो यहाँ पे आपको 1 2 दिस वन एंड दिस वन यहाँ पे H इसमें आपको देखने को मिलेगा। ओके बट अगर आपका क्या हो सकता है, अगर आपके पास लिविंग ग्रुप के रूप में, गुड लिविंग ग्रुप के रूप में लाइक OTS है, OMS है, आयोडाइड है, उस कंडीशन में आपके क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप की पोजीशन है उस पोजीशन को मैं वापस से रीडिफाइन करता हूँ। यहाँ पे लाइक आपको दिस, ये आपका लिविंग ग्रुप यहाँ पे ना लिख के आप यहाँ लिख सकते हैं, या दिस टाइप से लिविंग ग्रुप आप लिख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे आपको कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और इस टाइप भी एक चैन देखने को मिलेगी, दिस वन एंड दिस। ओके ये सही है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 या ये आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई दूसरा रिड्यूसिंग रिएजेंट अगर आप यूज में लेते हो तो आपके पास ये डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लेते हैं, दिस वन इज जिंक मरकरी
HCl, और आपके पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप के रूप में आपके पास एल्कीन भी है और कीटोन भी है। कीटोन का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में होगा, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन के अंदर आपने 2 H लगा दिए। ओके, और ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप जो एल्कीन है, ओके, वो आपका सैचुरेशन के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। दिस वन इज गेट सैचुरेटेड हो गई। चलिए नेक्स्ट वन जो हमारे पास एग्जांपल दिख रहा है, ये आपका साइक्लोहेक्सिनोन है। दिस वन इज साइक्लोहेक्सिनोन। जिंक मरकरी आपने यूज में लिया तो साइक्लोहेक्सिनोन साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका नॉर्मल अब बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बन गया हाइड्रोकार्बन। इसी टाइप से अगर आपके पास दिस वन इज फ्यूरेन के साथ अटैच्ड है आपके पास एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन किसके अंदर हो जाएगा? नॉर्मल CH3 में आपका रिडक्शन देखने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन में, तो ये बन गया आपका CH3। ओके, जिंक मरकरी अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl। इसी टाइप से अगर आपके पास जिंक मरकरी है और डाइकीटोनिक ग्रुप है, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, आपने ZnHg यूज में लिया है, तो भी आपको क्या मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा दिस, दोनों ही कीटोन का आपको यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा और आपके पास हाइड्रोकार्बन इस टाइप से मिलेगा। ओके, एक लास्ट एग्जांपल जो कि इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर, मैं इसको आपको राइट डाउन कराता हूं। दिस वन इज ऑक्सीजन आपके पास, एंड ये आपका COOMe। इसकी रिएक्शन आपके पास है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपके पास क्या बनेगा? देखिए, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम में करता है आपके पास। ओके, तो पहला स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे जिंक मेटल ले लेते हैं हम, जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर अटैक, इससे ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ओपन होके यहाँ पे अटैक, और दिस वन जो एसिटेट ग्रुप है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, बाहर। चाहूं तो मैं इस येलो हाईलाइटेड ग्रुप को क्या लिख सकता हूँ? OAC लिख सकता हूँ। COOMe को मैं OAC लिख सकता हूं, तो ये आपका गेट बाहर होगा। तो स्टेबलाइज कैसे होगा? ये समथिंग इस टाइप से होगा। दिस वन, दिस जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसे स्टेबलाइज करेगा। जो OAC नेगेटिव निकला वो यहां पे रह के इसे स्टेबलाइज करेगा। तो दिस वन इज, मैं उससे अलग कलर में ले लेता हूं, OAC नेगेटिव, ये इसे स्टेबलाइज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसके बीच में बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी जिंक OAC के बीच में, तो ले लेते हैं जिंक OAC के बीच में बॉन्डिंग। आप दिस वन है हमारे पास, चाहो तो आप दिस वन टाइप से लिख सकते हो, ACO जिंक। दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस टाइप से दिस। अब आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, ACOS है, डेफिनेटली आपके सॉल्यूशन के अंदर H+ आएंगे। अब देखिएगा, दिस जिंक एंड ऑक्सीजन बॉन्ड में पोलराइजेशन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आपका ओपन H+ को एक्सेप्ट करेगा, और आपके पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा दिस टाइप से O, और यहाँ पे आपका क्या आया था? H+, और साथ में क्या बना आपका साथ में बना था जिंक एसिटेट समथिंग, आपको देखने को मिलेगा ZnOH। ये मेरा बना प्रोडक्ट, ये आपका कहलाएगा रिडक्टिव क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल विद एसिटिक एसिड। क्या था ये? रिडक्टिव क्लीवेज। ओके, तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन थी हमारे पास, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, जो आपके कार्बोनिल मॉइटी को रिड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे कई जगह पे यूज भी करते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।